ईरान पर बड़ा बहरी हमला होने वाला है। बहुत बड़ा बहरी बेड़ा तेजी से भरपूर ताकत और वाज़े मकसद के साथ ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ईरान के पास वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज पर आए। ईरान ने मुआहदा ना किया तो अगला हमला कहीं ज्यादा बदतर होगा। अमेरिकी सदर की ईरान को बड़ी धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान को पहले भी कहा था कि डील कर ले, डील ना करने पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का सामना करना पड़ेगा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पहले भी ईरान के लिए बड़ी तबाही साबित हुआ था। ईरान पर अगला हमला इससे कहीं ज्यादा शदीद होगा। ईरान डट गया, धमकी का जवाब मशकों से। इजरायली धमकियों के बाद ईरान का अपना हरमुज के करीब फौजी मशकों का ऐलान। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने फौजी मशकों के तनासुर में फजाई हुदूद का नोटिस जारी कर दिया। हुकाम को कहना है 9 किलोमीटर की हुदूद में फौजी मशकें होंगी। फौजी मशकें 27 से 29 जनवरी तक जारी रहेंगी। फौजी मशकों के दौरान इलाके में बराह रास्त फायर किए जाएंगे। इस दौरान मुतालिका फिजाई हुदूद को खतरनाक करार दिया गया है और परवाजें महदूद रहेंगी। अमरीकी जहाज ईरान आकर तो देखे। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की तस्दीक। कहा, हालिया दिनों में उनका अमरीकी खुसूसी एलची से कोई राब्ता नहीं हुआ। ईरान सालिसी करने वाला ममालिक से राब्ते में है जो मुशावरत कर रहे हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी जहाज ईरानी समुद्री हुदूद में आए तो हमला करेंगे। वादी तीरा में क्या हो रहा है, राना सनाउल्लाह ने सब बता दिया। वादी तीरा में दहशतगर्दों की मौजूदगी ऑपरेशन को नागुज़ीर बनाती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, वादी तीरा में किसी भी वक्त ऑपरेशन हो सकता है। लोगों से कहा गया है कि वो फोर्सेस की मदद करें। वादी तीरा में मनशियात की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वहाँ पर 12,000 एकड़ पर भंग काश्त होती है। दहशतगर्द भी मनशियात से पैसे कमाते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं होगी। शरपसंद जहाँ मौजूद होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फौज ने किसी इलाके में शहरियों को नकल मकानी का नहीं कहा। दहशतगर्द जहाँ भी मौजूद होंगे वहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। अगर हमारे पास खुफिया मालूमात हुई तो तब भी ऑपरेशन होगा। ये पॉलिसी पूरे पाकिस्तान के लिए है। कैसा ऑपरेशन, कहां का ऑपरेशन? असल सिचुएशन, वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाकी हुकूमत का ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। क़याम अमन की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं। वजीर आला सूबे के मसाइल के हल में संजीदगी दिखाएं। विफाक के साथ बैठकर तमाम मामलात को हल करें। हो गई तहकीकात, बन गई रिपोर्ट। गुल प्लाजा में आग बच्चों के हाथों फ्लावर शॉप में लगी। आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को आग की इत्तला मौसूल हुई। पहला फायर टेंडर 11 मिनट बाद 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा। कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा में होने वाली आतिशज़दगी की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, रेस्क्यू से मुतालिक तफसीलात शामिल। रिपोर्ट में मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुक्काम से मुतालिक हासिल मालूमात भी दर्ज की गई। रिपोर्ट में बताया गया, डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंचे। रेस्क्यू 1112 का अमला 10:53 पर गुल प्लाजा पहुंचा। आग लगने से 79 अमवात हुई। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। ऐसी तहकीक को, ऐसी तश्कील को मैं नहीं मानता। MQM ने सानेहा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की पेश करदा रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से सानेहा गुल प्लाजा पर तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। तर्जुमान MQM ने कहा कि इतने बड़े साने का जिम्मेदार किसी मासूम बच्चे को करार देना मुज़्ज़क़ खेज है। सिंध हुकूमत अपनी बदतरीन नाअहली और करप्शन मासूम बच्चे के पीछे छुपा रही है। बच्चे को आग लगाने का जिम्मेदार करार देने वाली सिंध हुकूमत बताए 3 दिन आग क्यों नहीं बुझी?
गुल प्लाजा के मुतासरीन का दुख समझो, शर्जील का दुख MQM सियासत करे, ब्लैक मेलिंग ना करे, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा, जिम्मेदारों का एहतसाब होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हमें इस दुख और अलमिये का मुकम्मल एहसास है। आज किसी और का प्यारा गया है, कल खुदा न ख्वास्ता ये किसी के साथ भी हो सकता है। कराची में बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात मौजूद हैं, उन इख्तियारात के बदौलत बल्दियाती इदारे अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। जो लोग विफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि कराची को विफाक के हवाले किया जाए, वो खुद विफाकी वजारतों में मौजूद हैं। ये वही लोग हैं जो हुकूमत छोड़ने की धमकियां देते थे। ये नामुमकिन है कि कराची को विफाक से अलग समझा जाए और DNA में मजीद शनाख्त, मजीद लाशें। सानिहा गुल प्लाजा में एक ही खानदान के मजीद 2 अफराद की शनाख्त DNA से हो गई। कौसर परवीन और अशरफ की मैयतें ईदी सरखाने से लवाहिकीन के हवाले। मुतासिरा खानदान दहली कॉलोनी कराची का रिहायशी था। मिसबा परवीन, मरियम नम्बरा और मोहम्मद साद की मैयतें 25 जनवरी को वर्षा के हवाले की जा चुकी हैं। सानिहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की शनाख्त का अमल भी जारी है। चेयरमैन नैब कराची से इतने पुरुमीद। कराची के कारोबारी तबके का बड़ा हौसला है, नाइंसाफियों के बाद भी डेटा हुआ है। कराची से पाकिस्तान के सारे कर्ज उतार सकते हैं। कराची में कारोबारी तबके से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद का खिताब। कहा, कारोबारी तबके की परेशानियों और चैलेंजेस का अदारिक है। हम ताजरों को वसाइल फराहम करके कराची का नया चेहरा सामने लाएंगे। कारोबारी तबके की मुशावरत से काम करेंगे। बहुत से नए आइडियाज पर काम चल रहा है, जल्द कुछ अच्छा होने वाला है। कोई हमें बानी से मिला दे। बानी PTI से हमारी आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई। इसके बाद आज तक हमें मुलाकात करने के लिए नहीं कहा गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक खबर आई है कि बानी PTI को अस्पताल लाया गया और फिर जेल ले गए। इससे पार्टी और असेंबली में शदीद तशवीश पाई जा रही है। ये नहीं बताया जा रहा कि किस बीमारी की वजह से लाया गया। बानी PTI की सेहत से मुतालिक खबरों पर तशवीश है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा, अगर बानी का इलाज किसी सरकारी अस्पताल में हुआ तो ये तशवीशनाक पहलू है। अहले खाना को सेहत से मुतालिक किसी भी पेशरफ्त से आगाह नहीं किया गया। बानी PTI की आखिरी मुलाकात उस्मा खान से हुई है, जिसके बाद से अब तक बानी की कोई इत्तला नहीं। सोना हुआ 5.5 लाख रुपए से ऊपर। सोने की कीमत में बड़ी तारीख रकम कर दी। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोने की कीमत 5.5 लाख रुपए से तजावुज कर गई। सोने की कीमत में एक रोज में 21,100 रुपए का तारीखी इजाफा। फी तोला सोना 5,51,662 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 19,080 रुपए का बड़ा इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,72,900 रुपए हो गई। चांदी 271 रुपए बढ़कर 11,911 रुपए हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो की कोशिशों और बाहिमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मुस्लिम ब्रादर ममालिक खुसूसन सऊदी अरब के ताउन भी पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ अमली इक़दाम कर रही है। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खातिर ख्वाह कामयाबियों के बावजूद इस बीमारी के खिलाफ जंग में हंगामी बुनियादों पर मज़ीद इक़दाम नागुज़ीर हैं। मरियम नवाज ने जारी किया परवाज कार्ड। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की तारीख के पहले और मुनफरिद परवाज कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। हुनरमंद नौजवानों को परवाज कार्ड के जरिए 3 लाख रुपए तक बिला सूद देने का ऐलान। कहा, नौजवानों को हुनरमंद और तालीम याफ्ता बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गल्फ रीजन में सबसे मुश्किल मुलाजमतें पाकिस्तानी करते हैं। जिन बच्चों को तरबियत दी है इन्हें बैरून मुल्क भी भेज रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी। जिन इलाकों में पानी नहीं वो इलाके टैंकर माफिया के हवाले नहीं किए। जिन इलाकों में पानी नहीं वासा वहाँ पानी फराहम करता है।
अज़मा बुखारी गानों पर भड़क उठी। मेरा दिल चाहता है या तो मैं दीवार में सर मारूं या फिर अपना सर फोड़ लूं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, गानों पर पाबंदी के नोटिफिकेशन पर बेतुका और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बड़े बड़े सहाफ़ी ट्वीट कर रहे हैं, वो गाने बोल भी नहीं सकते। जिन्हें शौक है वो अपनी फैमिली को बिठाकर गाने सुने, नाचे गाएं। अगर आपको वो गाने इतने ही पसंद है तो शौक से सुने, घर में फैमिली को भी सुनवाएं, हमें क्या एतराज होगा। बलोचिस्तान में अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल को बतदरीज बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। सूबाई पुलिस दहशतगर्दी और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, कोयटा में 2 माह में जराइम की शरह में नुमाया कमी वाक़ हुई। कोयटा शहर में जराइम की शरह में 70% कमी हुई है। सेफ सिटी मनसूबे के तहत शहर में नस्ब 97% कैमरे दोबारा बहाल कर दिए गए हैं, जिससे निगरानी के निज़ाम को मजीद मौसर बनाया गया है। वज़ीर दाखिला और कानून सिंध ज़ियाउल हसन लेंजाट की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए हुकूमत अमली का जायजा। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, इंसदाद इंतहा पसंदी के लिए नया सूबाई मरकज कायम कर दिया। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के महरिकात पर तहकीक और शवाहिद पर मबनी तज्ज़िये को तरजीह दी जाएगी। मरकज का आगाज पहले मरहले में 6 से 8 अजला से किया जाएगा। दूसरे मरहले में प्रोग्राम्स का दायरा कार सूबे के तमाम अजला तक फैलाया जाएगा। इजलास में 5 साला स्ट्रेटेजिक रोड मैप की मंजूरी दी गई। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान का SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा। SU की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा, फराइज की मौसर और पेशा वाराना अंजामदही से मुतालिक अफसरान को हिदायत जारी की। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी इक़दामात मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाह वाला टाउन का रिहायशी बच्चा सुफियान 16 दिन से लापता। मेरा बच्चा मुझे ढूंढ कर ला दो, मुझसे मजीद सब्र नहीं होता। बेटी की आवाज़ सुनने को तरस गई हूँ, वालिदा की दुहाइयाँ। कहा, मैं सिलाई का काम करती हूँ। सुफियान 12 जनवरी को घर के करीब कपड़े देने गया था। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ताउन नहीं कर रही। सुफियान मेरा वाहिद सहारा था। वो जुम्मे के रोज छोले का ठेला लगाता था। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में मिनी ट्रक की टक्कर से 6 साला बच्चा जाँ बहाक ज़िशान। हादसे के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर का ही पड़ोसी था। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर मिनी ट्रक घर से लेकर निकला तो पड़ोसी का बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। ड्राइवर फरार, भाई जेर हिरासत, मिनी ट्रक जब्त। कराची के इलाके पाक कॉलोनी बड़ा बोट के करीब घर में मुबैना डकैती की वारदात। डाकू घर से 40 तोले से जायद सोना, 10 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान ले उड़े। पुलिस और क्राइम सीन यूनिट ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में कुछ शवाहिद मशकूक पाए गए। तहकीकात जारी कर दी गई है। घर की दीवार कूदकर अंदर आने के शवाहिद नहीं मिल सके। मुमकिन तौर पर घर के दरवाजे से डाकू अंदर आए। मुतासरा खानदान के सरबरा का माजी में कारखाना था जो बंद हो चुका। कराची के इलाके कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब डकैती की वारदात। डाकू ने पेट्रोल पंप के कैशियर से 33 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक पंप का कैशियर बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहा था। वारदात के वक्त कैशियर के साथ सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। वाक़े का मुकदमा अवामी कॉलोनी थाने में दर्ज कर दिया गया। भारतीय तैयारे की क्रैश लैंडिंग। नायब वज़ीर आला महाराष्ट्र अजीत पवार समेत 5 अफराद हलाक। तैयारे के हादसा महाराष्ट्र इलाके बारामती में पेश आया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार, उनके 2 साथी और अमले के 2 अरकान भी सवार थे। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारे में सवार अफराद में से कोई जिंदा नहीं बच सका। ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान से T20 सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। कल पहला T20 मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच 31 जनवरी, तीसरा और आखिरी मैच 1 फरवरी को होगा। ख्वाहिश है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊं तो बाबर के बारे में सवाल ना हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं,
जैसी टीम को जरूरत होती है वैसा ही खेलना चाहिए। अगर 6 का रन रेट चाहिए तो वैसा खेलूंगा, 10 का चाहते हैं तो उसके मुताबिक खेलूंगा। 3 मैचेस बड़े अहम हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हमारे लिए बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट एक जैसा होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए मौका है कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतें। पाकिस्तान आकर खुशी हो रही है। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ये सीरीज बहुत अहम है। उम्मीद है वर्ल्ड कप की अच्छी तैयारी होगी। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान मिचेल मार्श की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की बड़ी तारीख है। हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और एक शानदार सीरीज के मुंतजिर हैं। पाकिस्तान में इस कदर सर्दी के तवक्को नहीं कर रहे थे, इसी वजह से मुनासिब गर्म कपड़े साथ नहीं ला सके। 2 साला बच्चे ने स्नूकर की दुनिया में तारीख रकम कर दी। 2 साला जॉर्डी ऑन्स ने मुश्किल शॉट्स खेलकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। जॉर्डी ऑन्स का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। उन्हें स्नूकर के मुश्किल शॉट्स मुकम्मल करने वाला कम उम्र तरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया। बाला इलाके बर्फ से ढक गए। शदीद बर्फबारी। बाला इलाकों में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर, रास्ते बंद, शहरी महसूर। मालम जब्बा में 3, ज़ियारत में 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। गलियात, नथिया गली और ठंडियानी में भी 1-1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कमराट और गलियात की तमाम शाहराहें मुकम्मल तौर पर बंद हो गईं। इलाके में 5 रोज से बिजली भी मुअत्तल। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने से खुराक और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान, मुख्तलिफ वाक़यात में हलाक अफराद की तादाद बढ़कर 59 हो गई। सिर्फ न्यूयॉर्क में 10 अमवात रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में शदीद सर्द मौसम के बायस दरियाए हेडसन के किनारे जम गए। सर्दी की ये शिद्दत 1 फरवरी तक बरकरार रहने का इम्कान। 20 करोड़ अफराद के लिए वार्निंग जारी कर दी गई। 2 रोज में 16,000 से ज़ायद परवासें मनसूख। वाशिंगटन डीसी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। विफाकी दफातर बंद रहे। मुमताज शायर मुजफ्फर वारसी को दुनिया से रुखसत हुए 15 बरस बीत गए। हमद हो या नाद, गज़ल या गीत, हर सिन्फ़ सुखन में उन्होंने अपने फ़न का लोहा मनवाया। उनके नातिया कलामों में या रहमतुल लिल आलमीन के बाद वरफ़ाना लका ज़िक्रक, तू कुजा मन कुजा और गम में कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है शामिल है। माजी में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी मुजफ्फर वारसी के बगैर अधूरी रही। उनके लिखे फिल्मी गीतों ने अवाम में जबरदस्त मकबूलियत हासिल की। और फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में पेरिस फैशन वीक, आर्मी फैशन में ग्लैमर की बहार। मॉडल्स ने जलवे बिखेरे। फैशन शो में हॉट कल्चर, नफीस कढ़ाई और जदीद डिजाइन का शानदार इंतजाज। फैशन वीक में दुनिया भर से मारूफ डिजाइनर्स, सेलिब्रिटीज और फैशन से वाबस्ता शख्सियात शरीक हुए।